हेलो जी, वी आर बैक टू माई अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज के व्लॉग में हमारे किसान भाई को गज़ब हो गया है। गज़ब क्या हुआ है कि यार आप बेहतर जानते हैं, जब कोई भी शख्स, कोई किसान हो या कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी कारोबार करता है तो उसमें अगर उसको कोई लॉस होता है, यानी कोई उसमें उसको जो कहना नुकसान होता है, तो आप खुद ही जानते हैं कि उसके साथ क्या गुजरती होगी। अगर कोई भी शख्स एक कारोबार पर लाखों रुपए लगाता है और उसमें उसको नुकसान हो जाता है किसी ऐसी वजह से जिसकी वजह से उसको लाखों रुपए का नुकसान होता है, प्रॉफिट की बजाय उसको उल्टा नुकसान हो जाता है, तो आप खुद जानते हैं कि यार उसके साथ क्या गुजर रही होगी। और फर्स्ट टाइम उस शख्स ने बिजनेस किया हो और उस बिजनेस में उसको नुकसान हो गया, तो यार हकीकत में बहुत ही अजीब और गरीब लगता होगा उसको। क्या आप बताएं, उसका दिल करता होगा कि दोबारा मैं कोई बिजनेस करूं या दोबारा कोई मैं कारोबार स्टार्ट करूं? तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि यार मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, इंशाल्लाह उसमें जो कि है मुझे प्रॉफिट होगा। सो आज के मैं छोटे से व्लॉग में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये कारोबार कौन सा था, इस पे कितना खर्चा किया, कितने कनालों पे कौन सी सब्जी लगाई थी और उसमें उसको कितना नुकसान हुआ। तो कंप्लीट इस वीडियो में, जैसे वैसे अगर आपने अंगूठे को तकलीफ नहीं दी, थोड़ी सी अंगूठे को तकलीफ दे दे, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, कमेंट कर दे। जी हाँ गाइस, सो लगाया इंडियन प्याज सा लेकिन निकला चाइनीज प्याज सा। आप जानते हैं चाइनीज की कितनी कद होती है, उसकी क्या लंबाई होती है, इतने छोटे छोटे चाइनीज होते हैं। तो ये भी लगाया जो कि इंडियन प्याज था और निकल चाइनीज प्याज आया है, तो बड़े अफसोस की बात है। और जैसा कि मैं आपको आज दिखाऊंगा इस छोटे से व्लॉग में, जो कि हमारे किसान भाई, वैसे तो पहले यहाँ पे लेबर्स वगैरह लगी होती थी, लेकिन अब जो कि लॉस हुआ है और किसान को नुकसान हुआ है, तो उसने जो कि इसमें कीमती एक प्याज था तो वो निकाल लिया, इंडियन प्याज की बजाय लगाया इंडियन प्याज, निकला चाइनीज प्याज। सो आप खुद बताएं, जिस प्याज की उसने उम्मीद रखी होगी किसान की इतना बड़ा होगा, आधे किलो का होगा, और वो निकला इतना। तो आप खुद जानते हैं कि यार उसके साथ क्या गुजर रही होगी। तो अल्लाह ताला हर मुसलमान को, कोई भी बिजनेस करता है, किसी किस्म का बिजनेस है, एग्रीकल्चर में है या किसी और मैन्युफैक्चरिंग में है, तो अल्लाह ताला उनको नुकसान से बचाए। सो आज हमारे किसान भाई को काफ़ी नुकसान हुआ है। सो तकरीबन भी उसने जो कि ना, मैं आपको कंप्लीट थोड़ा सा विजिट भी कराता हूँ, 80 से 90 कनाल उसने प्याज इंडियन लगाया था, उसमें 8 से 10 लाख रुपया उसने खर्चा भी किया, और अच्छी तरह खर्चा किया, जिस तरह हम चाइनीज़ लोग उसके ऊपर खर्चा करते हैं अपनी वेजिटेबल्स पर, या इसके अलावा जो कि पंजाबी लोग मुख्तलिफ आइटम्स इस्तेमाल करते हैं वेजिटेबल। सो KPK में इस तरह आज तक किसी किसान ने खर्चा नहीं किया इस सब्ज़ी के ऊपर जितना इस शख्स ने किया। तो बेचारे को काफ़ी नुकसान हुआ है। दुआ करें अल्लाह ताला उसके हालात मज़ीद बेहतर करे। और हकीकत में जब फर्स्ट टाइम कोई भी शख्स कारोबार करता है और उसको नुकसान होता है, तो आप बेहतर जानते हैं कि यार उसके कितना डीमोटिवेट होता है, आगे उसको बिजनेस करने का दिल भी नहीं करता। तो ये प्रोसेस इस तरह था, मैं आपको थोड़ा सा विजिट कराता हूँ। ये सारा रकबा था, तकरीबन 80 से 90 कनाल थी, और आगे इस तरफ भी है। तो इस पे जो कि उसने इंडियन प्याज लगाया था, प्याज लगा के बाद उसने शापर इस तरह, मैंने पहले भी आपको वीडियोस में दिखाए होंगे, इसके व्लॉग मैंने बनाए हुए हैं इस प्याज के। तो काफ़ी उस शख्स ने मेहनत की है, दिन रात बढ़ चढ़ के उसने मेहनत किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस बेचारे को नुकसान हुआ है। इंडियन प्याज की बजाय निकला चाइनीज़ प्याज। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे किसान भाई ने यहाँ से प्याज इसकी हार्वेस्टिंग की है। तो ये देखें, तो गाइस ये देखें, ये प्याज निकला है। एक किसान बड़ी मेहनत करता है इस उम्मीद से कि यार मैं इससे प्रॉफिट लूँगा और आगे कारोबार को आगे मज़ीद बढ़ाऊँगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस किसान को जो कहना नुकसान होता है, लॉस होता है, तो उसका जो कहना डीमोटिवेट होता है। ऐसे ही है। और ये शख्स भी, ये किसान भाई भी जो कि डीमोटिवेट हो गया है, आगे उसने प्लान बना लिया कि मैं कोई बिज़नेस नहीं करने जा रहा। सो गाइस, आपने वीडियो के साथ टच रहना, जो कि मैं अब आपको विजिट करवाने जा रहा हूँ जिस जगह पे उसने प्याज लगाया था। ये सारी आपको खेलें नज़र आ रही होंगी, आगे कुछ भी है, रकबा काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें जो कि किसान भाई ने काफ़ी मेहनत की थी, दिन रात बढ़ चढ़ कर मैंने मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस जिस तरह चाइनीज़ फॉरेन कंट्री के लोग करते हैं, और उसने वैसे ही सेटअप इन प्याज के लिए बनाया। उसको उम्मीद थी कि इस प्याज से मैं डबल प्रॉफिट करूँगा, और जो कि इंडियन प्याज की ये भी उम्मीद थी कि अच्छा खासा मोटा ताज़ा सेहतमंद होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अच्छा रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये प्याज यहाँ पे कच्ची ज़मीन या ज़मीन ताकतवर ना होने की वजह से नहीं हुआ। ये दरमियान प्याज की एक बीमारी आई हुई थी, जिस तरह हम इंसानों पे ऊपर कोरोना आया था ना, तो इसके ऊपर भी इस तरह एक चिन्नी की बीमारी थी, जिसकी वजह से इसको ऊपर वाला जो हिस्सा था ना, वो सुबह 24 घंटे के अंदर वो जो सुबह देखता था, तो तकरीबन वो ऊपर वाला जो इसकी डंडी थी, जो सब्ज़ा था जिससे प्याज को आगे बढ़ना था, वो सारा खुश्क हो जाता था, यानी अचानक ख़त्म हो जाता था। तो ये रकबा था, अभी यहाँ पे सारा लेवल कर लिया उस किसान ने, और उस तरफ भी रकबा है,
آگے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس طرف بھی رقبہ ہے, یہ والا بھی رقبہ ہے, ادھر بھی پیاز تھا. یہ سارا ابھی جو قصفہ تھا اس کے اندر پیاز لگا ہوا تھا. تو کسان نے بڑی محنت کی ہے. ابھی جو کہ خود موجود نہیں ہے, نہ کوئی لیبر موجود ہے, ایک ہی اس کا ملازم موجود ہے. اس سے تھوڑی سی باتیں بھی کریں گے, اور وہ جو کہ نا اپنے گھر کے لیے کچھ پیاز ہارویسٹنگ بھی کر رہا ہے, وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. ہارویسٹنگ پیاز جو کہ آلریڈی اس نے پیاز نکالا ہوا زمین سے. تو یہ وہ پیاز تھا جس کی امید, انڈین پیاز اتنے کی امید تھی, لیکن بیچارے کو اتنا سلا ملا. تو یہ وہ پیاز ہے, یہ دیکھیں یہاں پہ ہارویسٹنگ ہوئی بھی پڑی ہے. یہ اتنا چھوٹا پیاز ہے یار, دیکھیں اس کی محنت بہت زیادہ ہے, ڈبل محنت, دن رات اس نے محنت کی ہے. اور یہ پڑا کافی, بتا رہا تھا کہ جو کہ یہاں سے نا اس کو کم از کم 8 سے 10 لاکھ روپیہ لاس ہوا ہے, یعنی نقصان ہوا ہے. سو گائز ہمارا کسان بھائی جو کہ اس وقت ہارویسٹنگ کر رہا ہے پیاز کی ان کھیتوں میں. سو آج ان سے جانتے ہیں کہ یار ان کو نقصان کیسے ہوا, کس وجہ سے ہوا. سو یہ جو کہ سریک اسپیکنگ ہے اور سادہ انسان ہے, آپ کو پتہ بھی ہے کہ کوئی بھی کسان ہوتا ہے اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا ہے جس طرح باقی ہوتے ہیں. سو یہ بیچارہ ابھی دیکھیں یہ پیاز نکال رہا ہے, اور یہ نکال بھی اب گھر کے لیے ہے, کیونکہ یہ منڈی میں اب بیچنے کے قابل نہیں ہے, نہ کوئی اتنا خاص ان کا پروفٹ ہے, تو اس لیے یہ گھر کے لیے نکال رہے ہیں. تو کسان بھائی بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کتنا عرصہ یہاں پہ کام کیا ہے, کتنی محنت کی ہے؟ تھوڑا چلا 5 مہینے ہاں دوائیاں سٹیاں سے جو کیتا سے انڈین پیاز آیا سا کہ بہت بچن پیاز تھی. اچھا 4 سے 5 ماہ آپ نے محنت کی ہے, اور لگایا آپ نے انڈین پیاز ہے. انڈین پیاز, اچھا خراب پیاز ہے, چائنیز پیاز چھوٹا نکلا ہے, یعنی چھوٹا پیاز ہے, نہ منڈی دینے والے. صحیح بات ہے, نہ یہ بالکل وہ مالک کو بڑا نقصان آ گیا. صحیح بات ہے. سو گائز یہ کسان بھائی جو کہ بتا رہا تھا کہ 4-5 مہینہ ہم نے محنت کی ہے, پیٹر پانی, نہری پانی, اور مختلف قسم کے یہاں پہ بیڈ کا پروسیس تھا, کھیل کا تھا, اس کے اوپر شاپر تھا, جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو دکھا بھی چکا ہوں ان ویڈیوز میں. تو کافی نقصان ہوا ہے اس بیچارے کو. اللہ تعالیٰ دعا کرے اس کے حالات پر مزید رحم کرے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے. سو یہ چھوٹا سا پیغام آپ کو جو کہ میں ایکسپلور مختلف ٹاپکس پہ آپ کو کرتا رہتا ہوں. بس آپ نے سپورٹ کرنا ہے لازمی. اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دیں, سبسکرائب بھی کر دیں, اور کامنٹ بھی کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. خدا حافظ.